औरत हूँ जो मर्द की शरीके जिंदगी बनकर उस पर अपना प्यार, अपना तन मन लुटाकर उसकी जिंदगी पुरमसरूर बना देती है। मैं औरत हूँ जिसको कभी जहेज न मिलने से जिंदा जला दिया गया, तो कभी लौंडी और गुलाम समझकर जुल्म और अत्याचार का शिकार बना दिया गया, और कभी बांझ ठहराकर तलाक देकर घर की दहलीज से निकाल दिया गया। बेटी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं भला आपसे नाराज क्यों होने लगी? तो फिर इस तरह यहां क्यों चली आई? तुम खुश नहीं हो क्या? किस बात के लिए खुश हो जाऊं पापा? बेटी, अपनी शादी के लिए जो हर इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है। लेकिन पापा, शादी करना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद पढ़ लिख कर कुछ बनना है और आपकी खिदमत करना है। और फिर पापा, आप अभी तक पूरी तरह से ठीक कहाँ हुए हैं? बेटी, मेरी फिक्र में तू अपनी जिंदगी बर्बाद न कर। मेरा क्या है, जो होना था सो हो गया, अब इससे बढ़ के और क्या होगा? बहुत गुजरी, अब थोड़ी रही, लेकिन तेरे सामने तो एक लंबी जिंदगी है। काश काश आज फातिमा जिंदा होती तो अपनी बेटी की शादी में न जाने क्या करती। मां आखिर मां होती है। बाप चाहे लाख कोशिश करे, मां कभी नहीं बन सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आपने तो मुझे माँ और बाप दोनों का बेपनाह प्यार दिया है। आपके बगैर तो मैंने जीना सीखा ही नहीं पापा। पापा प्लीज, फिलहाल आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दीजिए। बेटी, बेटी तू नहीं जानती बेटी, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि तेरी शादी देख सकूं, तेरे हाथों को मेहंदी लगता देखूं। तू ना होती बेटे तो मैं तो कब का मर चुका होता। पापा खुदारा ऐसी बात मुंह से ना निकालिए। पापा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि जानता हूं बेटी, जानता हूं, लेकिन जो तू चाहती है ना वो कभी नहीं हो सकता। तेरी तकदीर में और ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है बेटे। लेकिन पापा, आप ही तो मेरी पढ़ाई कराना चाहते थे और अब आप ही। मैं तो चाहता हूं बेटी, लेकिन दूसरी शादी करके जो मैंने गुनाह किया है, हाँ मैं नहीं चाहता कि तू उस आग की तपिश में झुलस के रह जाए, क्योंकि तू जानती है कि तेरी ये मां। जानती हूँ पापा, मां किस हद तक गिर सकती है। उस खुदगर्ज औरत ने तेरी शादी इस शहर के बदमाश अनीस पटेल से तय की है। तेरा उसे सौदा कर लिया है। लेकिन बेटी, तू अगर हारिस के साथ शादी करे तो नाजरा की उम्मीदों पे पानी फिर जाए। इसीलिए तो पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे यहाँ से जाने के बाद और कौन है जो आपकी देखभाल करेगा? बेटी, तुम लोग मुझसे दूर कहां जा रहे हो? शादी के बाद तुम दोनों यही तो रहोगे, मेरे पास, मेरे साथ। इतना बड़ा घर है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? लेकिन हारिस ने तो यहाँ रहने से साफ इनकार कर दिया था। बेटी, वो मान गया है, बस अब
तुम हाँ कर दो। ठीक है पापा, आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। अच्छा। हेलो, कौन? मोहम्मद जी, मैं हारिस, बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं? क्या शादी? हाँ मामा जी, सब तैयारियां हो चुकी है। हाँ नहीं मामा जी, ये कैसे हो सकता है? आपको आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी काम हो। आप उस वक्त जल्दी में थे। अरे मामा जी, आप आइए तो आपके शौक का पूरा इंतजाम होगा। उस दिन तो आप जल्दी में थे, दुल्हन को देखते तो पसंद की दाद देते। आप आइए तो मेरे लिए तोहफा वही होगा। जी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके बाय। हेलो, अरे यार तुम कहां हो? अच्छा, लेकिन तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, वो बात नहीं है फिर तो। यहां देखो कितने सारे काम पड़े हुए हैं। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं भाई, तुम बड़े सुस्त चल रहे हो। हाँ भाई जानता हूं तुम चीज क्या हो। अच्छा ठीक है, कल नहीं यार, आज ही अभी इसी वक्त निकल जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार चौक में कर रहा हूं। अरे शॉपिंग क्या यार, बस थोड़ा सा सामान खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। अच्छा, तो आप ही हैं हारिस साहब, हमारे होने वाले जीजा जी। अरे भाई, वो राजी तो हम भी राजी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको हमारी शादी में आना ही होगा। मैंने सुना है कि आप अक्सर घर से बाहर रहते हैं। हाँ सुना होगा, और आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। प्लीज मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं, आप तब तक बैठिएगा। है कहीं आप बोल तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप फोन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
आपसे किसने कहा था कि मैं शायर हूं? जो बैठे बैठे कहीं खो जाया करे और हकीकत की दुनिया को भूलकर ख्यालों की दुनिया में खो जाया करे, उन्हें हम जिंदगी की सच्चाई क्या है? जीना है तो आज के लिए जियो, बस आज के लिए। लेकिन जिंदगी बीते हुए दिनों और आने वाले कल के बगैर अधूरी है। ये सब बुज़दिल लोग सोचते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। अपनी बीती यादों और आने वाले कल के सपनों को दौलत के अंबार तले दफन कर दो। तो क्या दौलत ही जिंदगी की सच्चाई है? रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, ये सब ये सब बकवास है मेरे यार। तुमने जिंदगी को करीब से नहीं देखा। यहाँ पैसा ही सब कुछ है, तुम नहीं जानते। यहाँ इंसान ने रुपए की ऊंची ऊंची दीवार खड़ी करके रखी है, जिसके बीच में एक दरवाजा है, जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री फॉर पोर। तुम नहीं जानते, दौलत जमाने का दिया हुआ बड़े से बड़ा घाव कर देती है। ये देख, 10,000 रुपये आज की रात सब कुछ भूल जाने के लिए कम तो नहीं होंगे। इतने सारे रुपए एक रात में उड़ा दोगे? ये तो ऐशी हुई। अय्याशी गरीब हो ना मेरे यार, इसलिए कहते हो इस तरह पैसे उड़ाने को अय्याशी कहते हैं। अरे भाई, ये तो अमीरों की शान है, शान। क्या तुम अमीर बनना नहीं चाहते? क्यों नहीं, मैं भी तो आज की ही दौर का इंसान हूं, जहां दौलत की जबान सुनी और बोली जाती है। तो फिर आज की रात तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उसके उस बाजार में ले चलता हूं जहां नाज परी के पांव थिरकते हैं और लोग यूं ही लाखों उड़ाते और कमाते हैं। क्या चलोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे इन अयाशियों में दिलचस्पी नहीं है। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लुटाना नहीं। मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि अगले मंगलवार को हमारी शादी हो रही है। तुम्हें इस वक्त नाजबारी के कोठे पर नहीं, बल्कि अपने घर में होना चाहिए। अरे साहब, मैं बखूबी जानता हूं मुझे इस वक्त कहां होना चाहिए। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम, आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ऐसा करना, काम ऐसा होशियारी से होना चाहिए किसी को शक भी ना हो पाए। घबराए मत मैडम, पिंटू उस्ताद जब किसी आदमी को खत्म करता है तो निशान तक नहीं छोड़ता। लाश को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा किसी को समझ ही नहीं आएगा उसे जमीन खा गई या आसमान। ठीक है, चलो ड्राइवर। ओके यार, अगर तुम जा रहे हो जल्दी वापस आना। ओके। मैंने बहुत कोशिश की थी नीलोफर, मगर वो बहुत दूर जा चुका है, जहां से वो लौट के कभी नहीं आएगा। आज के दौर में इंसान को दौलत, शोहरत और इज्जत कमाना चाहता है, लेकिन तहसीन ने वो रास्ता इख्तियार कर लिया है जहां से उसे
बर्बादी के सिवा कुछ हासिल न होगा। मैंने कहा था हमारी शादी हो रही है, तुम्हें इस वक्त घर में होना चाहिए। लेकिन नीलो, वाकई उसे तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं। उसे अगर हमारी परवाह होती तो क्या हमारे घर की ये हालत होती? उसने अगर अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज को समझा होता तो क्या पापा तुम्हें शादी के बाद यहाँ रहने को मजबूर करते? हारिस, मेरी वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हो तो फिर चले। अरे अरे, भागे कहाँ जा रहे हो? वो माँ जी, ये किताबें। तो मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो कि घर आए हुए दामाद की मैं बेइज्जती करूं? जी। अरे तब की बात तो कुछ और थी, तब मैं तुम्हें जानती नहीं थी। और अगर नीलू की सगी माँ होती ना, वो भी वही सब करती जो मैंने किया। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, मगर मैंने उस दिन का बुरा नहीं माना। अरे बुरा भी कैसे मानते? मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ जैसे तुम इसे प्यार करते हो, पर मुझे इस घर में कोई अपना नहीं समझता। अरे बेटा, ऐसे ही जा रहे हो, कुछ मुझे भी तो खातिरदारी करने का मौका दो। अरे आंटी, अब तो दूल्हा बनकर आ ही रहे हैं, फिर जी भर की खातिरदारी कर लेना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर दामाद जो ठहरे। अब हम चलते हैं। अच्छा नीलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेटी, यहीं से खुदा हाफिज कहोगी? जाओ, गेट तक तो छोड़ आओ। अगर तुम्हारी शादी को मातम ने न बदल दिया तो मेरा नाम भी नाजिरा नहीं। क्यों मुझे जिंदा देखकर आप चौंक क्यों गए? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? अनजान न बनिए, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ।
कहने वाले हो? मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, जो आदमी अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। इस तरह बात को टालने की कोशिश मत कीजिए, ये बात टालने वाली नहीं है। आपने तो मेरे कत्ल करने का पूरा बंदोबस्त किया था, लेकिन आपकी बदकिस्मती कि मैं बच गया। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? जाते नहीं? किससे बात कर रहे हो तुम? जानता हूं, एक ऐसी औरत है जो गोली से भी तेज और लोगों से भी शातिर और चालाक, जो किसी का गला भी करवा सकती है, कत्ल भी करवा सकती है। हजरत, ये तो क्या कह रहे हो? और ये तुम्हारी जहर है? नीलोफर, दुर्गत की तरह चाल बदलने वाली तुम्हारी मां ने पिंटू उस्ताद को, जो एक नामावर कातिल है, उसको सुपारी देकर मुझे खत्म करने के लिए। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूं? झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है ये कमीना। कम सर, झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रही है। तू किस हद तक गिर सकती है ये मैं जानता हूं। तुझसे मेरी बेटी की खुशियां नहीं देखी जाती। अरे नालायक, टाइम भी अगर हमला करे तो 10 घर छोड़ दे, लेकिन तू एक ऐसी नागिन है जो सिर्फ तसा जाती है। पुलिस को फोन करवा दो, मैं इसका खून कर दूंगा। ऐसी औरत का जिंदा रहना बहुत ही गलत है। हाँ, तुम मुझे ही कहोगे ना, क्योंकि मैं तुम सबकी आंखों में खटकती हूँ। अरे क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ये सब करवाया है? सबूत है मेरे पास, तुम्हारे जुर्म के खिलाफ सबूत है मेरे पास। पिंटू उस्ताद इस वक्त इंस्पेक्टर खान की हिरासत में है। माँ जी, बेहतर है आप अपने नापाक इरादे को बदल दें, वरना जो कुआं आप दूसरों के लिए खोद रही है, कहीं उस कुएं में आप खुद न गिर जाए, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी शराफत है जो तुम्हें माफ करती है, वरना जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते पूरी हो जाती। लेकिन प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता कि भाभी इतनी ओछी हरकत कर सकती है। डॉक्टर, नाजरा ने यह हरकत अपने शय पे नहीं की है। मुझे पूरा यकीन है कि इस साजिश के पीछे उस बदमाश अनीस पटेल का हाथ है। यार, फिर तो बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है डॉक्टर। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी मुकर्ररा वक्त से पहले हो जाए, और वो भी बगैर किसी शोर और गुल के। तुम ठीक कह रहे हो, और बच्चों की जिंदगी से बढ़कर समाज के रस्म रिवाज कोई माने नहीं रखते। यार, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो।